बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदादिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है और तीसरी रात है। रात हो गई है और बेसरो सामानी की हालत में मुतासरीन इस मोटरवे के किनारे पर पड़े हुए हैं। सैकड़ों मुतासरीन हैं। कैंप कोरोना का इलाका है और ये इन मुतासरीन का हाल है। इनके पास खेमे नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद यहाँ पर लकड़ियाँ और ये प्लास्टिक की शीट लगा के अपने लिए आर्जी छत का बंदोबस्त किया हुआ है। किसी के पास सामान है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास चटाइयाँ, चादर, रज़ाइयाँ, ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों से भी महरूम हैं और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तीसरी रात आ गई है। ये इनका घरों का सामान, कंबल वग़ैरह, ये प्लास्टिक की शीट जो है ये नायाब हो गई है। ये मुतासरीन जो हैं ये भी खुशकिस्मत हैं कि इनको ये चीज़ें मुयस्सर हैं। चटाई और ये कंबल वग़ैरह खुले आसमान तले ये यहाँ पे गुजारेंगे। कुछ मज़ीद मुतासरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, क्या मसाइल हैं? तीसरी रात आ गई है, आप सड़क किनारे गुजारेंगे। आपके पास तो मेरा ख्याल है कि कोई खेमा वगैरह भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, खेमा बिल्कुल नहीं और मच्छरदानी वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और कीड़े मकोड़ों का भी ख़तरा होता है क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये टायर का ट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा था। लोग अपने घरों तक आ जा रहे थे या मेरा ख्याल है जायज़ा ले रहे थे कि घर गिरने वाला है, गिर गया है या नहीं गिरा। तो बीमारियां फैलने का भी ख़दशा है इस पानी में। हाँ, बहुत ज़्यादा ख़दशा है क्योंकि एक तो फैक्ट्रियों का जो मवाद इसमें आता है ना, जो गन वाला होती है, अच्छा, तो उसका जो भी मटीरियल है वो इस पानी को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहा है और पहले से भी पानी बहुत ज़्यादा आलूदा है तो वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर भी लोग जो है ना वो अपने घरों को देखने के लिए बार बार आते जाते हैं कि अपने घरों का जायज़ा ले सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके घरों की जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो किधर हैं? वो हमने यहाँ से निकाले हैं। अच्छा, वो वो पेशावर गए हैं, कई अकबरपुरा में है, कई रिश्तेदारों के हाँ हैं। सर है। और जिनके रिश्तेदार महफूज मकामात में नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो तो फ़िलहाल उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये जो बाहर खेमे लगे हुए हैं तो इनमें तो ख़वातीन भी हैं, वो भी सड़क किनारे रहने पे मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल। आपको शदीद ज़रूरत किस चीज़ की है? इस वक्त हमें बस हुकूमत की मदद की सख्त ज़रूरत है क्योंकि सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आज अभी तक जितनी भी मतलब हमारे साथ इमदाद हो चुकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेशावर के लोगों ने की है। हुकूमत की तरफ से अभी तक फ़िलहाल कुछ भी इतना ख़ास इमदाद नहीं हुआ हमारे पास। तो ज़ाहिर है हुकूमत के वसाइल भी कम होते हैं और पूरे सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है। पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है लेकिन हुकूमत भी बेचारा क्या क्या करेगा क्योंकि एक गांव या एक ज़िला दो ज़िला तो नहीं है ना, पूरा पाकिस्तान इस वक्त। अच्छा, ये जो आपका इलाका है इसमें ये आपको क्या लगता है कि ये पानी कब तक उतरेगा? इंशाल्लाह जल्द से जल्द मतलब 15, 20, 25 दिन तक ये ले सकता है। अगर पानी मुसलसल इस तरह बहता गया, खुदा न खास्ता अगर पानी बढ़ गया तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि पानी कम होगा या मज़ीद बढ़ेगा? अब इसका अंदाज़ा नहीं। अगर पानी इसी तरह से कम होता चला गया तो तब तक 20-15 दिन तक जो है ना यहाँ तक पानी कम होने का इम्कान है। और अगर खुदा न खास्ता अगर 1 घंटा के लिए भी पानी ऊपर से ज़्यादा आ गया तब ये 1 महीने तक चल सकता है। अच्छा, मोटरवे के ऊपर तो पानी चढ़ने का कोई वो नहीं है, खदशा नहीं है? फ़िलहाल तो अभी तक नहीं है क्योंकि इस पानी ने मोटरवे को क्रॉस किया था। अच्छा, मोटरवे के बिल्कुल लेवल पे आ गया। ये कब? ये तकरीबन कल रात की बात है। अच्छा, कल रात की बात, यहाँ तक पानी आ गया था? यहाँ तक आ गया था। ये पानी जब उतर जाएगा तो फिर तो कई दिनों तक आप बहाल नहीं होंगे? बिल्कुल बहाल नहीं, क्योंकि उसमें कीचड़ होते हैं बहुत ज़्यादा और अगस्त में तो आपको मालूम है कि नहीं जा सकते क्योंकि लोग दंस जाते हैं। तो तब भी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 15 दिन तक ये जो कच्चे मकानात, जो पक्के मकानात हैं, ये फिर दोबारा रहने के काबिल हैं? नहीं, बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं क्योंकि इसका कोई भी मतलब मुमकिन तौर पर क्या कहते हैं इसका, कुछ भी हो सकता है। अगर हम चाहें तब भी तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाए और खुदा न खास्ता वो दस जाए, ऊपर बैठ जाए तो मौत। फिर इस हवाले से हुकूमत कुछ कर सकती है? हाँ, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब इमदादी पैकेज वगैरह? इमदादी पैकेज वगैरह अगर घर बनाने का वो भी कर सकते हैं। आप काम क्या करते थे? मैं स्टूडेंट हूँ। अभी सैलाब से 1 दिन पहले मैंने BS कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया, लास्ट पेपर दिया था। अच्छा। और फिर यह सब हो गया। ये इस इलाके के ज़्यादातर लोग किस कारोबार से वाबस्ता हैं? खेती बाड़ी से। तो उनकी फसलें, उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। 4-4, 5-5, 10 तक 12-12 लाख का जो जितना भी माल था ना सब खेती बाड़ी थी वो सब कुछ चला गया क्योंकि फसल तैयार थी।
सारी फसल तैयार तो और अभी कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि सब में पानी है, 1 फुट 3-3 फुट तक पानी है सारी फसलों में। फसलें सारी तबाह। किस चीज़ की फसलें थी? और जैसे गोभी हो गया, सब्ज़ी मतलब इसलिए तो सब्ज़ी का रेट भी चढ़ गया है। ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो खामखा बढ़ेगी। अच्छा, इस इलाके में ज़्यादातर गोभी और दूसरी कौन सी सब्जियां काश्त की जाती थी? टमाटर हो गए, भिंडी वगैरह, कद्दू, ये सब्जियां, गोभी। और बाकी ये गंदम वगैरह, चावल वगैरह, इस किस्म की फसलें भी यहाँ पे होती हैं? गंदम उगाई जाती है लेकिन चावल नहीं, क्योंकि चावलों के लिए पानी का होना मेरे ख्याल से हो। ठीक है, तो ये जो खेती बाड़ी से ज़राअत से वाबस्ता लोग थे, इनका सारा कारोबार तबाह हो गया और निज़ाम ज़िंदगी भी दरहम बरहम है। ये जब पानी उतरेगा भी तो आप को क्या लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने दिनों में वापस आ सकेंगे? इंशाल्लाह मैं तो बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं तो एक बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो इंशाल्लाह 2 महीनों में कम से कम मैं अल्लाह के साथ वादा कि 2 महीनों के साथ के अंदर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ के 2 महीने आपको लगेंगे। और ये जो आप बार बार स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इस इलाके में काफ़ी मुतासर हुए हैं? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मेरे तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें थी मेरी और सारी की सारी पानी में बह गई। मैं उसे वक्त तो आप किताबें अपने साथ नहीं ला सके? कुछ किताबें बस जो बाकी थी वो मैं अपने साथ लिया। अच्छा। जिनको मैं बचा सकता था, जिन किताबों को मैं बचा सकता था। बताइएगा सर, अपनी किताबें बताइए। ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, स्टैटिस्टिक्स की बुक है, और इंग्लिश वगैरह की बुक्स है, और इल्मी किताब बुक्स भी है। अच्छा नाजरीन, ये स्टूडेंट्स का भी ये हाल है। ये हमें एक स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला है जो अपनी ज़िंदगी का कीमती सरमाया यानी किताब यहाँ पे बचा लाने में कामयाब हो सके हैं। इसी तरह कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनकी किताबें, जिनके बस्ते पानी की नज़र हो चुके हैं। तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। अच्छा, ये तो आप अपनी किताबें, बाकी जो आपके स्टूडेंट्स आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उनका क्या हाल है? उनका भी यही हाल होगा, क्योंकि जो उनके टीचर का हाल हुए तो ऑब्वियसली वो भी। अच्छा, आप स्टूडेंट भी हैं और आप एक वक्त टीचर भी हैं? टीचर भी, हाँ सर। अच्छा। किस जमात के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? प्रेप क्लास से लेकर 10th क्लास तक। अच्छा। और वो भी यहाँ पे मुतासिर बनकर यहाँ पे रात गुजारने पे मजबूर हैं वो लोग? वो भी, बच्चे भी मजबूर हैं यहाँ पर। अच्छा। और खुले आसमान तले रह रहे हैं? हाँ सर, खुले आसमान तले रह रहे हैं। ये कितनी रातें आप सड़क किनारे गुजारेंगे? अल्लाह जाने, क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर पानी बढ़ गया तो मैंने तो आपको पहले बताया कि ख़दशा फिर ज़्यादा होगा ना। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है और इन मुतासरीन को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये पानी कब उतरेगा, कब इनकी ज़िंदगी बहाल होगी, वापस ये अपनी ज़िंदगी में कब लौट के आ सकेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में मुतासर हुए हैं और खेती बाड़ी ज़राअत से वाबस्ता जो लोग हैं उनका कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ है। दूसरे जो कारोबारों से मुंसलिक लोग हैं उनकी ज़िंदगी में वापस आने का भी जो खदशात का ये लोग शिकार हैं। तो इनकी भी दुआ है, हमारी भी दुआ है कि जल्द से जल्द ये पानी उतरे और ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें। हुकूमत पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। ज़ाहिर है कि हुकूमत के वसाइल कम हैं, इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जब पानी उतरेगा तो इसके बाद यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत होगी। आफत ज़दा जब तक इन इलाकों को करार नहीं दिया जाएगा, जब तक ज़री शोबे से वाबस्ता लोगों की बहाली के लिए इक़दाम नहीं किए जाएंगे, तो इन लोगों का बहुत जल्द ज़िंदगी में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया।